हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ कि क्या आपके लवर आज भी आपको याद करते हैं, क्या आप उनके दिल में अब भी हैं, यानी जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिनके साथ आपका दिल टूट चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आज एनर्जी सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका जो एक्स है या आपका जो पार्टनर था जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके दिल में आप अब भी जिंदा हैं या आप उनके दिल में अभी भी अपनी जगह बना के रखे हुए हैं। वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं कि नहीं, वो देख लेंगे। आज जो है एनर्जी ओरेकल कार्ड में चेक करेंगे। सिर्फ 3 कार्ड देखना है और तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। ग्रे स्टोन, वाइट स्टोन एंड रेड स्टोन। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 1 ग्रे स्टोन, इसको साइड कर लेते हैं। डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाएल एंड द सन। तो भैया यहाँ पर बात यह है कि वो आज तक आपको नहीं भूल सके हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो आज भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना कि पहले मिस करते थे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 4th चक्रा, आर्क एंजल रफाएल, यानी हार्ट में, उनके दिल में आप अब भी जिंदा हैं। आज भी आपको उतना ही प्यार वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो आ गई है जिस चीज़ को लेकर वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। 3 कार्ड, तीनों ही पॉजिटिव और बेहतरीन कार्ड है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यानी वो चाहते हैं कि आप दोबारा उनके लाइफ में आए, वो चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे मिले, लेकिन किसी चीज़ को लेकर थोड़े से दिमाग में उनको खटका लगा हुआ है। ये सिचुएशन हो सकता है या फिर प्रेजेंट सिचुएशन उनकी थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है, जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि शायद आपके पास दोबारा वापस जाए तो आप उनको एक्सेप्ट करें कि नहीं। इस चीज़ को लेकर भी वो थोड़े से दिल में सामंजस्य बैठा नहीं पा रहे हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा अस्थिर तरीके से सोच रहे हैं। द सन का मतलब ये होता है कि वो आपके साथ अभी भी उतने ही गहराई के साथ जुड़े हुए हैं और उतनी ही शिद्दत से आपको चाहते हैं जितना वो पहले चाहते थे। और वैसे तो नॉर्मली द सन जो होता है वो फैमिली बढ़ाने का कार्ड होता है। सन मतलब बच्चों का कार्ड होता है, आपके लाइफ में बच्चों की एंट्री का कार्ड होता है। और सन जो है गहरे तरीके से जुड़ाव को भी दिखाता है। एकमात्र ऐसा कार्ड है जो सेल्फलेसनेस को भी दिखाता है। तो मैं यहाँ पर ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर पिछले टाइम पे नोक-झोंक हो चुकी है तो उस चीज़ को भूल जाना ही बेहतर होगा। और हो सके तो आप जो है अपने आप को हील करने के लिए या उनके बात को बार बार सोच सोच के घबराने के वजह या फिर दूसरी कोई भी वजह हो जिससे आप थोड़े से दुखी रह रहे थे, उसको अभी ख़त्म करने का टाइम आ गया। क्योंकि ये स्टोन जो है, देखिए, ये जो है अंजना चक्र को दिखा रहा है, जो 2 भ्रकुटी यानी हमारे भौं के बीच में होती है, प्लस यहाँ पर 4th चक्रा, हार्ट चक्रा को दिखा रहा है, यानी हार्ट से भी वो आपके साथ कनेक्टेड है और इंट्यूशन के साथ भी आपके साथ कनेक्टेड है। वो आपको किसी भी हालत में भूल नहीं पा रहे हैं और आगे भी भूल नहीं पाएंगे। मैं ये बहुत दावे के कह सकता हूँ कि उन्होंने आपके लिए अभी भी दिल खोल के रखा हुआ है, दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है, यानी दिल का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। आप एक बार खुद से एक बार प्रयास करें कि उनसे कांटेक्ट हो, उनसे बातचीत हो, थ्रू मैसेज हो, थ्रू कॉल हो, किसी भी तरह से हो। ऐसा हो सकता है कि वो आपको 34 दिन में कॉल कर ले, 38 घंटे में कॉल कर ले, या शायद 1 घंटे या 1 दिन में ही आपको कॉल कर ले या मैसेज कर ले। कांटेक्ट तो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है, जो किसी भी हालत में आप दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे हैं, बार बार मिस कर रहे हैं। तो अपने गिले शिकवे को भूल जाइए और कोशिश कीजिए, अगर मैसेज नहीं भी उठाता है तो अपने वाइब्रेशंस उनको भेजिए कि वो आपको कॉल कर ले। आपका उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही है, मतलब जो फ्यूचर में आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट में आप मांगना चालू करें और एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाएं
वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे और आपका काम करेंगे। तो अगर आपके थॉट के साथ ही रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल, ये लाइट पिंक एंड वाइट का मिक्स है स्टोन। इसमें देख लेते हैं किस तरह कार्ड आते हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस और डिसाइट। यहाँ पर इश्यूज थोड़े से अलग हैं। कैसे अलग हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आप जिसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं, दिल दुखाए बैठे हुए हैं और हर बात को लेकर यही चलती रहती है कि क्या अभी वो आपको मिस करता है या नहीं, या करती है या नहीं। तो देखिए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्स पार्टनर था वो प्यार कम और पैसे के पीछे ज़्यादा भागता था, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था और इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत को तवज्जो नहीं देता था या देती थी। हीलर ऑफ द एजेस मतलब यहाँ पर इशू ये है कि आपको अपने आप को खुद ही हील करना पड़ेगा और इस बात को दिमाग से निकाल देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसाइड का मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को चाहते थे वो शायद सही नहीं था। आप जिसके लिए मरते थे, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शायद उसके साइड से उतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मतलब या फिर अपने हिसाब से आपसे कोई काम करवाना या कुछ ऐसी ही स्थिति को दिखा रहा है। डिसाइड का जो ये कार्ड है ये थोड़ा सा सेल्फिशनेस को दिखा रहा है और ये बताना की कोशिश कर रहा है कि आप जो चाहते थे उनसे, जो एक्सपेक्ट करते थे उनसे, वो शायद वो आपको कभी ना दे। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको अपने आप को हील करना ही पड़ेगा और इस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो नुकसान आप ही को होगा। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से कंडीशन ये दिख रहा है कि आपका एक तरफा उसके साइड प्यार था और उसका जो है दिखावे का प्यार था। वो बहुत ज़्यादा डीपली आपके साथ प्यार नहीं करता था, मतलब आपके साथ जिसका ब्रेकअप हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपके साथ नहीं था। वो बस जस्ट फॉर टाइम पास या कुछ समय के लिए आपके साथ बंधा हुआ था। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसने इस वजह से डिच किया हो कि उसको कोई बेटर इंसान, कोई ज़्यादा पैसे वाला इंसान मिल गया हो और उस ओर उसका दिमाग चला गया हो और वो ये समझती हो या समझता हो कि उसकी लाइफ पैसों में है, ना कि प्यार में। और वो बहुत ज़्यादा, जो कहते नहीं है कि अपॉर्चुनिस्ट है, बहुत ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठाने वाला इंसान है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। डिसाइड का मतलब यही होता है कि आप जिस चीज़ को अपने अंदर से चाहते थे, वो इंसान जो है आपको अपने अंदर से नहीं चाहता था। वो बस अपना कोई काम निपटाने के लिए कोई ऐसा चीज़ जो आपके थ्रू बनती हो या आपके थ्रू किया गया हो, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके साइड कर दिया हो, मतलब आपके सामने प्यार का ढोंग रचा हो और कोई ऐसा काम करवा लिया हो जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। कई बार ऐसा होता है कि हम मिसयूज़ होते हैं किसी दूसरे इंसान से। कई लोग आपको प्यार के जाल में फांसते हैं, आपसे काम निकलवाते हैं और फिर आपको साइड कर देते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है स्कूल में, कॉलेजेस में, पढ़ाई के चक्कर में लोग अच्छे मार्क्स लाने के चक्कर में प्यार का ढोंग रचाते हैं। जैसे ही पास हो जाता है, जैसे नंबर आता है तो फिर साइड कर देते हैं। ये वाली स्थिति बन रही है। तो कंडीशन है कि आप के दिल में जो भी स्थिति है उस इंसान के लिए उसको निकाल देना ही अच्छा है। अपने आप को हील कीजिए, चीज़ों को भूल जाइए, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी भूल जाइए, माफ़ कीजिए और अपने आप को भी इस वजह से माफ़ कीजिए कि इसमें कोई दोष नहीं था। चीज़ें हो जाती है, कभी कभी समय जो है आपके साथ थोड़ा बहुत खेल खेल लेते हैं ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में लाएं। तो नेक्स्ट, आप अगर प्यार में पड़ते हैं तो परख के, जान के, समझ के ही प्यार में पड़ें ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से आपके कंट्रोल में हो, आपके अंडर में हो। तो आपके थॉट के साथ अगर ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप देख सकते हैं।
और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। थर्ड पाइल, रेड स्टोन। इसमें किस तरह कार्ड निकल के आते हैं देख लेते हैं। द थिंकिंग मैन, डोर टू वैल्यू, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। देखिए, यहाँ पर कंडीशन तो बन रहे हैं कि वो आपके बारे में अब भी सोचते हैं, आप उनके दिल में अब भी हैं। यू डज एग्जिस्ट, यू ऑलवेज एग्जिस्ट इन हिज और हर हार्ट। और डोर ऑफ वैल्यू यानी अब भी आपको वो उतना ही वैल्यू देना चाहते हैं जितना वो पहले देते थे, और आने वाले टाइम पे आपको और भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल मतलब होता है आपके क्राउन चक्रा, दिमाग, विजडम। यानी आप हमेशा से ही उसके फेवरेट थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। चाहे उसके लाइफ में कोई आए या ना आए, वो आज भी आपको अपना फेवरेट ही मानती है या मानता है। और जिस किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में कनेक्शन टूटा हो या फिर इश्यूज आए हो, उस चीज़ को अगर सॉर्ट आउट करना है तो उसको भूल जाना ही अच्छा है। अगर दोनों के बीच में पैसा आया हो तो जहाँ पर आपने पैसे को वैल्यू ज़्यादा दे दिया हो और दोनों के बीच में तनाव का माहौल बन गया हो, तो मैं कहूँगा पैसों का जो भी इशू है उसको भूल जाइए। आप जो है उसके लिए जिस तरह से तड़पते हैं वो भी एग्जैक्टली आपके लिए उतना ही तड़पते हैं, और आपके बिना वो अधूरा है या अधूरी है। वो चाहे जो कुछ भी कर ले, अगर आप उनके लाइफ में नहीं है तो उसका सारा काम, सारा कारोबार, सारा कंसंट्रेशन बेकार है। अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करता है या करती है, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, अगर जुड़ भी जाती है तो भविष्य में जाकर इस इंसान का आपके साथ होना बहुत ज़्यादा लकी होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप उनके साथ थी या थे, उस टाइम पे उनका टाइम बहुत ही बेहतरीन था, वो बहुत खुश थे, उनका काम भी अच्छा चलता था, पैसे भी खूब आते थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी थी। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसके लाइफ में सही में भूचाल आ गया। जिस तरह से आपके लाइफ में भूचाल आया, उसके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर तरह से बहुत ज़्यादा ही भूचाल आ गया। और वो अभी भी इस सोच में पड़ा रहता है कि शायद वो आपसे फिर से बात शुरू करे ताकि उसके लाइफ में फिर से उजाला हो, क्योंकि अभी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है। वो अभी भी सोच रहा है, थोड़ा सा कश्मकश में है कि क्या करे क्या ना करे, आगे बढ़े कि ना बढ़े। क्योंकि अगर वो आपको वैल्यू देता है तभी उसके जीवन में वैल्यू आ सकता है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा लकी मानता है और ज़िंदगी भर मानता रहेगा, आने वाले समय पर भी बहुत ज़्यादा आपको मानता रहेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डोर ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू देता था आपको और आप भी उनको उतनी ही वैल्यू देते थे। बट इश्यूज़ कुछ ऐसे बन गए कि दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव हो गया, कहीं पर शायद मेंटालिटी मैच नहीं हुई। आप थोड़े से शांत स्वभाव के हो सकते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, और वो थोड़े से आउटरेजियस है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोसाइटी, नेटवर्क बनाना, दोस्ती यारी बनाना ये ज़्यादा पसंद करते हो, और इस वजह से शायद आप दोनों की मेंटालिटी ना मैच होती हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अपने जो प्रेजेंट स्थिति है उससे थोड़ा बाहर निकल के इसके बारे में सोचिए और इसके जैसा थोड़ा सा मिलनसार बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से अप्रोच करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यानी आप उनके दिल में हैं, एग्जैक्टली वो भी आपके दिल में उतनी ही जगह रखते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वे जो भी वेट करने का टाइम है वो अब ख़त्म हो गया है। खुद से अप्रोच कीजिए, या कुछ ऐसा सेटिंग लगाइए कि उससे दोबारा बात हो सके। मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जैसा भी जो करना कीजिए, दूसरा नंबर लेके कीजिए अगर ये नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो शायद उस साइड से भी आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले और फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, फिर से चीज़ें पुराने दिनों की तरह हो जाए, उसके लाइफ में भी रफ्तार आ जाए और आपकी ज़िंदगी में उजाला आ जाए। बस एंजल से, भगवान से, यूनिवर्स से मैं यही दुआ करता हूँ कि आप दोनों फिर से मिल जाएं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएं, ज़िंदगी भर आपका साथ हमेशा बना रहे। अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं
और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।